हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सम सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सोल्यूशन। क्या आपको पेयर दिए गए हैं, उनको पहले चेक करना है कि कब यूनिक सोल्यूशन किसका है, कौन से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, कौन किस पेयर में नो सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, जब कोई भी आपने लास्ट में अभी आपने पढ़ा है इससे पहले कि अगर लाइंस क्रॉस कर जाए दूसरे को एक पॉइंट पे, तो यहाँ पर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है और इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होंगे तब लाइंस जो है वो कैसी हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तब आपकी हो जाएंगी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन के लिए, ठीक है ना। और नो सोल्यूशन कब होगा, जब लाइंस पैरेलल होंगी इस तरीके से, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2। c1 और c2 बराबर नहीं होंगे, तब स्टूडेंट्स ये कंडीशन आ जाएगी आपकी पैरेलल की, यानी नो सोल्यूशन। ये वन सोल्यूशन की होती है स्टूडेंट्स, नो सोल्यूशन की होती है। एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होता है, जब कोई लाइन एक साथ ओवरलैप कर जाती है, एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर जाती है, उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दिस इज ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको याद आ गया होगा। पेज नंबर 46 पे जाके आप कंफर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.5, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, x माइनस 3y -3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इसको अगर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, कंपेयरिंग, तो a1 इक्वल टू आ जाएगा 1, b1 इक्वल टू आ जाएगा -3 एंड c1 इक्वल टू -3। ये जो कांस्टेंट नंबर है। सेकेंड इक्वेशन इज गिवन 3x माइनस 9y -2 इक्वल टू 0। तब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू, इसको भी कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयर a2 इक्वल टू कंपेयर विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9 एंड c2 इक्वल टू -2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 कितना है हमारा 1/a2 3 इक्वल टू b1 कितना है हमारा -3/b2 -9 इक्वल टू c1 इज -3 एंड c2 इज -2। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जाती है, 3 3 जाना है। तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये नो सोल्यूशन की कंडीशन आ गई। और हमें सॉल्व कब करना है, जब कोई सोल्यूशन मिल जाए तब, ठीक है, जब केवल यूनिक सोल्यूशन मिले तब करना है सॉल्व। तो नो सोल्यूशन है, दिस इज योर आंसर, यू कैन राइट इट। तो स्टूडेंट सेकेंड देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। सेकेंड क्या इक्वेशन कह रही है, इक्वेशन सेकेंड इज सेइंग 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। और इसको सिमिलरली कंपेयर कर दो, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -5। और दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। चेक करिए a1 कितना है
2 अपॉन A2 कितना है 3 इक्वल टू B1 1 एंड B2 2 इक्वल टू C1 -5 एंड C2 माइनस का 8 माइनस से माइनस कैंसिल। स्टूडेंट देखिए तीनों चीजें आपकी अनइक्वल आ गई। पहले ही कंडीशन पे आप देख सकते हैं, थर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है। इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो सोल्यूशन होगा ओनली वन सोल्यूशन। ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, और वन सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ने क्या कहा, अगर ऐसा है एक भी सोल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा होता है B1 अपॉन B1 B2, C1 C2 के फार्मूला लगा रहे हैं, C1 से फार्मूला बना रहे हैं, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 इस तरीके से। तो B1 कितना है स्टूडेंट्स, यहां से देखेंगे आप 1 और B2 कितना है 2। C1 इज -5 and C2 is -8. A1 is 2 and A2 is 3. B1 is 1 and B2 is 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने मेथड सीखा था ऐसे क्रॉस करने का। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, फिर इसकी इससे और इसकी इससे। या आपने राइट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 A1 अपॉन A2 ये हो जाता है x अपॉन B1 C2। ठीक है, ये फार्मूला है B1 C2। तो यहाँ पर पहले फार्मूले के फॉर्मेट में राइट करना चाहिए हमें, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसको अपनी बुक से मिला लें ताकि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं x अपॉन B1 C2। B1 इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? B1 इज 1 इंटू B2। जिस हिसाब से हमने लगवाया है तो अब इस स्टेप की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्ट फार्मूला बना के फिर वैल्यू पुट की है। तो x upon B1 is 1 and C2 is -8 minus B2 is 2 into C1 is -5 equal to y upon C1 A2। What is C1? C1 is -5 into A2 is 3 minus C2 is -8 और into A1 is 2 1 upon A1 B2। A1 is 2 into B2 2 minus A2 2 into B2 B1। B1 is A2 2 A2 है 3, देखिए मिस्टेक हो गई। A2 is 3 and B1 is, बहुत ध्यान से वैल्यूज रखनी है आपको। x अपॉन -8 प्लस 10 y अपॉन, मेथड बहुत इजी है, 2 into 16 इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3। स्टूडेंट्स x अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो एक बार इसे इसके इक्वल में ले लो, x अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगी 1 की। दूसरी बार y अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर, x एंड y, द वैल्यूज ऑफ x एंड y सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना सिंपल है, केवल आपको कंपेयरिंग करनी है, उसके बाद आपको एक फार्मूला डालना है। ये फॉर्मेट अगर आप राइट लर्न रखेंगे, अपने दिमाग में सेट रखेंगे, तो फार्मूला चुटकी में आपका बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको सवाल हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको वीडियो पॉज करके आप राइट कर लीजिए। थर्ड, इज सेइंग 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। दूसरा है आपका 6x, दिस इज इक्वेशन 1। 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। तो यहाँ पर अब आपको देखना है a1 इक्वल टू फ्रॉम 1 a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू माइनस 5, c1 इक्वल टू माइनस 20, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू माइनस 10, c2 इक्वल टू माइनस 40। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कंडीशन में रखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 इज 3 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन गया 3, 3 2 6, 5 बन गया 5, 5 2 10, 20 बन गया 20, 20 2 40। तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये आपका आ गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। जब तीनों ही इक्वल हो जाएंगे तो लाइन इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, लाइंस ओवरलैप कर जाती हैं एक दूसरे से, है ना। तो ये हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन, ओके। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फर्स्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन 1। 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम 1 a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 7। फ्रॉम 2, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशंस मिला लीजिए ठीक से, कहीं ऐसा ना हो कोई डिस्टेंस आ जाए प्लस माइनस का। a1 इक्वल a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस 3 माइनस 15, x अपॉन जो हमारा फॉर्मेट है हमारा b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। तो पहला है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। x अपॉन b1 c2, बहुत ध्यान से वैल्यूज रखनी है। b1 c2, b1 इज माइनस 3 एंड c2 इज माइनस 15 माइनस b2 इज माइनस 3, c1 is minus 7 by upon c1 is minus 7 into a2 is 3 minus a1 is 1
and A2 C2 is minus 15. 1 upon A1 B2 A1 कितना है हमारा, A1 है 1 and B2 है हमारा -3 minus A2 is 3 and B1 is -3। तो ये वैल्यूज बहुत ध्यान से आपको डालनी है। x अपॉन माइनस माइनस प्लस 5 15 3 जा 45 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 इक्वल टू y अपॉन माइनस 7 3 जा 21 प्लस 15 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 9। तब स्टूडेंट ये कितना हो गया, x अपॉन 45 में से 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2 24 इक्वल टू y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। तब क्या करेंगे, A2 कितना था हमारा, A2 था 3 और B1 था -3। ठीक है, ये सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर कर लीजिए, x अपॉन 24 कॉन्स्टेंट टर्म के बराबर 1 अपॉन 6 के, तो x इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 6 6 1 जा 6 6 4 जा 24 x इक्वल टू 4। दूसरा है हमारा y इक्वल टू -6 y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 6 से 6 कैंसिल, y इक्वल टू हो जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया y की वैल्यू, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो ये था आपका सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, प्लीज राइट इट। वीडियो पॉज करके भी आप लोग राइट कर सकते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। फार्मूला इसमें याद करने का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी, आप आराम से याद कर सकते हैं। Second question of this exercise. Question number second, for the value of a and b are the following pair of linear equations have an infinitely many solutions. So the condition of infinitely many solutions की कंडीशन क्या होगी? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होगी आपकी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कब इनफाइनाइट कंडीशन होती है? जब तीनों वैल्यूज बराबर आपके हो। और आपको कंडीशन इक्वेशंस क्या दे रखी है? दूसरे का फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इसको ले सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। a minus b into x plus a plus b into y इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो स्टूडेंट्स इस पूरे टर्म को हम यहाँ लाएंगे, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू एक्स बाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम 1 A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू -7, 8 फ्रॉम 2 A2 इक्वल टू A माइनस B, B2 equal to A plus B and C2 equal to minus 3A plus B minus 2। तो ये स्टूडेंट्स आपके A B C की वैल्यू आ गई। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस कंडीशन में रख देंगे A1 अपॉन A2 यानी 2 अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B
एंड 7 माइनस का 7 अपॉन -3a प्लस बी माई प्लस 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक बार स्टूडेंट्स इसको उठा के कंपेयर कर दो। 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी प्लस 2, 2 इंटू 3a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस बी, 2 3 जा 6 है प्लस 2b प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 7 a माइनस 7b, 6a प्लस 2b प्लस 4 माइनस 7a प्लस 7b इक्वल टू 0। 6a में से यहाँ पर 7a था, माइनस का 7a और 6a माइनस का हुआ a, 2b 7b प्लस का 9b इक्वल टू माइनस का 4। ये स्टूडेंट्स आ गया आपका इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको, क्योंकि 1 और 2 हम पहले ही मान चुके हैं। अब 3 अपॉन a माइनस बी सॉरी ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी प्लस 2 कर लेते हैं। 3 इंटू 3a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस बी। थ्री 3 जा 9 a प्लस 3b प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। सारे टर्म इधर ले आइए, 9a माइनस 7a प्लस का 3b माइनस 7b इक्वल टू माइनस 6 को उधर भेज दिया। 9a में से 7a गया 2a प्लस 3b में से 7b गया, 7b से 3b गया तो आपका हुआ माइनस का 4b इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन 4। अब हम 3 और 4 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 और 4 को सॉल्व करके आपको a और b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b, किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने राइट कर लिया होगा, आई होप। फटाक से इतना राइट कीजिए, इसके आगे भी देखेंगे, जल्दी से राइट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप लोग राइट कर सकते हैं। फाइनली हमें a और b की ही वैल्यू निकालनी है। a इक्वल टू माइनस का फ्रॉम थर्ड a1 इक्वल टू माइनस a सॉरी 1, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब a1 a2 है, हमसे कहा नहीं गया आप मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करें, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें लगाएंगे फार्मूला फ्रॉम 3 एंड 4। 3 और 4 में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन 3। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a प्लस 18b इक्वल टू माइनस का 8, और स्टूडेंट्स 2a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 6 आ गया। तो अपोजिट साइन मिल रहे हैं इसलिए एडिंग, माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल, और 14 में से 4 गया, कितना 18 में से 4 गया 14b इक्वल टू माइनस का 14, b इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 14, आंसर आया 1, b इक्वल टू माइनस 1, इसको करिए पुटिंग 1, पुटिन 1 नहीं पुटिन 3। तो स्टूडेंट्स 3 कितना है, -8 इंटू प्लस 9 इंटू -1 यानी b इक्वल टू माइनस का 4। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का -9 इक्वल टू -4, और माइनस का 9 जब उधर गया तो माइनस का आ गया आपका, प्लस का हो गया 9, तो माइनस इक्वल टू हो गया 5, और a की वैल्यू आ गई आपकी 5 -5। तो स्टूडेंट्स a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू माइनस का 1। हम आंसर चेक कर लें तब तक आपको ये राइट। तो स्टूडेंट्स माइनस प्लस का जो फर्क आया है, माइनस प्लस का जो फर्क आया है
वो आया है यहाँ से, आपने ये वैल्यू रख दी धोखे से -1 2, सॉरी आपने नहीं रखी, ये मैंने रखी है, लेकिन अभी सही कर लीजिए फटाफट। -2 -4, देखिए एक साइन चेंज होने से कितना अंतर पड़ता है स्टूडेंट्स, ये बात आपको आज समझ में आएगी। ये प्लस का हो गया 4, बाकी सब ठीक है, माइनस का 6 है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ये आपका आ गया माइनस का 8 प्लस 9 भी प्लस 4, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा -6, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6। अब हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +8 और +8। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 14 बी की वैल्यू आ गई 1। अब प्लस का 9 बन गया 9, प्लस का 9 उधर गया, माइनस का हुआ 9, जो कि 4 भी प्लस का ही है, माइनस का 9। अब आपने देखा 9 -4 कितना आ गया, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, a = 5 और b = 1। इसको अब आप राइट कर लीजिए, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको राइट कर लीजिए, प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई हल्की सी, उसके लिए सॉरी, बट जब आप ध्यान से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, बहुत फुलिश मिस्टेक थी। प्लस माइनस हमेशा बहुत अच्छे से जज करके फिर आंसर में रखने चाहिए, अगर ऐसी लापरवाही होती है तो फिर आंसर रॉन्ग आ जाता है। यहाँ पर आंसर सीट से कंफर्म कर लिया था तो पता चल गया, तो दिक्कत हो जाती है एग्जाम्स में, इसलिए प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतनी कम है। सॉरी इसका भी सेकेंड पार्ट बाकी है, सेकेंड उसमें कह रहे हैं for which value of k in the following pair of linear equation have no solution। जब कोई सोल्यूशन नहीं होता तब क्या होता है, ठीक है देखते हैं। 3x + y = 1, तो 3x + y -1 = 0। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें निकाल दीजिए a1 = 3, b1 = 1 और c1 = -1। दूसरी इक्वेशन आपको दी है 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y = 2k + 1। तो इसमें 2k - 1 x प्लस k - 1 y माइनस का 2k + 1 = 0। a2 = 2k - 1, b2 = k - 1 एंड C2 = -2k + 1। तो स्टूडेंट्स जब नो सोल्यूशन मांगा गया, आपसे कहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन है नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं हो, तो कोई भी सोल्यूशन ना होने की कंडीशन ये है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब c1/c2 इक्वल है ही नहीं तो इसे हम इसके इक्वल ले भी नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे a1/a2 b1/b2 लेकर ही सॉल्व करेंगे। तो a1 हमारा है 3/a2 है 2k - 1 इक्वल टू b1 हमारा है 1 और b2 है k - 1। यहाँ पर 3 × k - 1 इक्वल टू 1 × 2k - 1। तो ये स्टूडेंट्स आंसर क्या आ गया आपका 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। 2k हम यहाँ ले आए, 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3। 3k में से 2k गया, k बचा, k इक्वल टू -1 3 में से जाएगा तो स्टूडेंट 2 बचेंगे, तो k की वैल्यू आएगी 2। यानी अगर इस इक्वेशन में k की जगह पर 2 रिप्लेस कर दिया जाए तो ये नो सोल्यूशन की कंडीशन बना देगा इस इक्वेशन के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं सेकेंड पार्ट का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।